क्या आप कभी ऐसी रेलवे ट्रैक पर चले हैं जो कहीं नहीं जाती? क्या आपने कभी घास और खरपतवार को ठंडे सख्त स्टील को निगलते देखा है? ये भारत के भूले हुए रास्ते हैं। वे एक बीते हुए समय के खामोश गवाह हैं। एक रेलवे स्टेशन की कल्पना कीजिए, वो व्यस्त वाला नहीं जहां चिल्लाते हुए वेंडर और भागते हुए यात्री हों। एक अलग तरह के स्टेशन की कल्पना कीजिए, एक जो पूरी तरह खाली हो। इमारतें टूट रही हैं, दीवारों से पेंट उखड़ रहा है। आपको जो एकमात्र आवाज सुनाई देती है वह टूटी हुई खिड़कियों से हवा की सीटी बजाने की है। यह भारत के भूतिया रेलवे स्टेशनों की दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जो रहस्य, इतिहास और अनकही कहानियों से भरी है। यह एक अनजान यात्रा है। ये जगहें सिर्फ खंडहर नहीं हैं, वे समय में जमे हुए पल हैं। हर टूटी हुई बेंच और जंग लगी साइन की एक कहानी है, खुशी की, दुख की, उन यात्राओं की जो शुरू हुई लेकिन कभी खत्म नहीं हुई। एक फोटोग्राफर के तौर पर आपको यहाँ एक अजीब खूबसूरती दिखती है। जिस तरह सूरज की रोशनी एक गिरी हुई छत से छन कर आती है, जिस तरह प्रकृति उस पर फिर से कब्जा कर लेती है जिसे इंसान ने कभी बनाया था, यह एक शक्तिशाली नजारा है। यह आपको जीवन में हमारी अपनी यात्रा के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हम चीजें बनाते हैं, हम रास्ते बनाते हैं, लेकिन समय और प्रकृति हमेशा इंतजार कर रहे होते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है। ये ट्रैक आपको अपनी ओर खींचते हैं। वे आपको अपने रहस्यों को खोजने की चुनौती देते हैं। यह निबंध सिर्फ ईंटों और गाड़े के बारे में नहीं है, यह उस भावना के बारे में है जो आपको इन अकेली जगहों पर खड़े होकर मिलती है। यह उस सिहरन के बारे में है जो आपकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ जाती है। एक ऐसी भावना कि आप अकेले नहीं हैं। आप लगभग एक ट्रेन की सीटी की हल्की आवाज सुन सकते हैं जो बहुत पहले की है। आप लगभग प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे यात्रियों की रहस्यमयी आकृतियां देख सकते हैं। ये भारतीय रेलवे की भूली हुई धमनियां हैं। कभी वे जीवन और ऊर्जा से भरी थीं, अब वे एक भूले हुए युग के खामोश स्मारक हैं। उनके पास ऐसे रहस्य हैं जो उन लोगों द्वारा खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं जो सुनने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं। तो मेरे साथ इस यात्रा पर आइए, इन इतिहास के खामोश प्रहरियों को खोजने की यात्रा। हम इन भूली हुई पटरियों पर चलेंगे, हम खंडहरों में छिपी कहानियों को उजागर करेंगे, हम अतीत की फुसफुसाहट सुनेंगे। यह सिर्फ पुरानी इमारतों को देखने की यात्रा नहीं है, यह इन जगहों की आत्मा को समझने की खोज है। यह भारत के भूतिया और परित्यक्त रेलवे स्टेशनों के दिल में एक रोमांच है। क्या आप इस सवारी के लिए तैयार हैं? यात्रा अब शुरू होती है। आइए उन कहानियों को खोजें जो समय के साथ खो गई हैं। आइए उन रास्तों को खोजें जो भुला दिए गए हैं। हमारा पहला पड़ाव पश्चिम बंगाल में है। पुरुलिया जिले में एक स्टेशन है जिसकी एक भयानक कहानी है। इसका नाम बेगुनकोडोर है। यह स्टेशन ब्रिटिश काल में बना था। सालों तक यह स्थानीय ग्रामीणों की सेवा करता रहा। यह एक जीवन रेखा था, उनके छोटे से गांव के बाहर की दुनिया से एक संबंध। लेकिन फिर कुछ हुआ, कुछ ऐसा जो हमेशा के लिए उसका भाग्य बदल देगा। वह स्टेशन जो कभी प्रगति का प्रतीक था, डर का प्रतीक बन गया। लोग इससे बचने लगे, चहल पहल गायब हो गई, खामोशी छा गई। एक कहानी फैलने लगी, एक ऐसी कहानी जो दशकों तक उसके भाग्य को सील कर देगी। साल था 1967। एक रेलवे कर्मचारी ने कुछ भयानक देखने की सूचना दी। उसने दावा किया कि उसने एक सफेद साड़ी में एक महिला को देखा था। उसे रात में पटरियों पर चलते हुए देखा गया था। लेकिन यह कोई साधारण महिला नहीं थी, वह एक भूत थी। एक ऐसी महिला का भूत जो उसी स्टेशन पर एक ट्रेन दुर्घटना में मर गई थी। कहानी जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग डर गए। जिस रेलवे कर्मचारी ने उसे देखा था वह कुछ दिनों बाद मर गया। इससे डर और बढ़ गया।
कोई भी उसकी मौत की वजह नहीं बता सका। ग्रामीणों का मानना था कि भूत जिम्मेदार था। वे सूर्यास्त के बाद स्टेशन पर आना बंद कर दिए। डर इतना बढ़ गया कि रेलवे कर्मचारियों ने बेगुना कोडोर में काम करने से इनकार कर दिया। वे सफेद साड़ी वाली महिला से डरते थे। उन्होंने तबादले की मांग की। जल्द ही स्टेशन पर कोई कर्मचारी नहीं था। बिना किसी कर्मचारी के ट्रेनों ने वहां रुकना बंद कर दिया। 1967 में बेगुन कोडोर को आधिकारिक तौर पर परित्यक्त घोषित कर दिया गया। इसे रेलवे के नक्शे से हटा दिया गया। 42 साल तक इस स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं रुकी। यह एक सच्चा भूतिया स्टेशन बन गया। इमारत खराब होने लगी। प्लेटफॉर्म पर खरपतवार उग गए। कभी व्यस्त रहने वाला स्टेशन एक भयानक चुप्पी का स्थान बन गया। अपनी ही कहानी से प्रेत बाधित सफेद साड़ी वाली महिला की कहानी एक किंवदंती बन गई। यह पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। लोग इसके बारे में फुसफुसाते हुए बात करते थे। वे अपने बच्चों को अंधेरा होने के बाद परित्यक्त स्टेशन के पास न जाने की चेतावनी देते थे। बेगुन कोडोर प्रसिद्ध हो गया, लेकिन गलत कारणों से। इसने भारत के सबसे भूतिया स्थानों में से एक होने की प्रतिष्ठा अर्जित की। कहानी बताती है कि कैसे एक ही घटना, एक ही विश्वास, एक जीवन के स्थान को मृत चुप्पी के स्थान में बदल सकता है। यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि कैसे डर हमारी दुनिया को आकार दे सकता है, बेगुन कोडोर जैसे खामोश स्मारकों को पीछे छोड़ते हुए। अब हम दक्षिण की ओर यात्रा करते हैं, भारत के बिल्कुल सिरे तक। यहां हमें एक भूतिया शहर और उसका भूतिया रेलवे स्टेशन मिलता है। जगह है धनुषकोडी, तमिलनाडु में। यह जगह डर या भूतों के कारण नहीं छोड़ी गई थी। यह जगह प्रकृति के गुस्से से तबाह हुई थी। 1964 से पहले धनुषकोडी एक हलचल भरा शहर था। यह व्यापार और तीर्थयात्रा के लिए एक प्रमुख बिंदु था। इसमें एक रेलवे स्टेशन, एक डाकघर, एक अस्पताल था। यह एक प्रसिद्ध ट्रेन पंबन धनुषकोडी पैसेंजर द्वारा मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था। जीवन सामान्य था, लेकिन एक रात सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। एक ऐसी रात जिसे बचे हुए लोग कभी नहीं भूलेंगे। 22 दिसंबर 1964 की रात को एक विशाल चक्रवात तट से टकराया। हवाएं 280 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चल रही थीं। समुद्र में विशाल लहरें उठ रही थीं, कुछ 20 फीट जितनी ऊंची। चक्रवात ने धनुषकोडी शहर को पूरी तरह से बहा दिया। पूरा शहर पानी में डूब गया। इसे पंबन से जोड़ने वाली रेलवे लाइन नष्ट हो गई। एक पैसेंजर ट्रेन, ट्रेन नंबर 653, उस रात धनुषकोडी जा रही थी। ट्रेन स्टेशन के पास थी जब एक विशाल ज्वारीय लहर उससे टकराई। पूरी ट्रेन, जिसमें 115 से अधिक लोग सवार थे, समुद्र में बह गई। कोई जीवित नहीं बचा। तूफान के बाद की सुबह ने पूरी तबाही का मंजर दिखाया। धनुषकोडी शहर चला गया था। जो बचा था वह खंडहर था। रेलवे स्टेशन अपने पुराने सू का एक कंकाल बन गया था। पटरियां मुड़ गई थीं और रेत के नीचे दब गई थी। सरकार ने शहर को रहने लायक नहीं घोषित कर दिया। यह एक भूतिया शहर बन गया। रेलवे लाइन कभी नहीं बनाई गई। स्टेशन को हवा और रेत के हवाले छोड़ दिया गया। आज जब आप धनुषकोडी जाते हैं तो आप स्टेशन के अवशेष देख सकते हैं। यह उस भयानक रात की एक दुखद याद दिलाता है। यह प्रकृति की शक्ति का एक स्मारक है। बेगुन कोडोर के विपरीत धनुषकोडी की कहानी अंधविश्वास की नहीं है। यह एक वास्तविक त्रासदी की कहानी है। यहाँ के भूत किसी अकेली महिला के नहीं, बल्कि एक पूरे शहर और उसके लोगों के हैं। जब आप धनुषकोडी की रेत पर चलते हैं तो आप एक कब्रिस्तान पर चल रहे होते हैं। स्टेशन, चर्च और डाकघर के खंडहर एक ऐसे जीवन की कहानी फुसफुसाते हैं जो अचानक समाप्त हो गया था। यह आपको प्रकृति की शक्ति के सामने छोटा महसूस कराता है। यह आपको पर्यावरण के प्रति सम्मान का पाठ सिखाता है। धनुषकोडी एक प्राकृतिक आपदा से पैदा हुआ एक भूतिया स्टेशन है, असीम दुख और ऐतिहासिक दर्द का स्थान।
पुरानी तस्वीरें देखना अतीत में झांकने जैसा है। यह एक शक्तिशाली अनुभव है। आइए औपनिवेशिक काल का भारतीय रेलवे का एक पुराना नक्शा लें। आपको ऐसी लाइनें दिखेंगी जो अब मौजूद नहीं हैं। ये लाइनें छोटे कस्बों, बागानों और सैन्य शिविरों को जोड़ती थीं। वे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नसें थीं। अब एक आधुनिक रेलवे नक्शा देखें। इनमें से कई पुरानी लाइनें गायब हो गई हैं। वे बस एक पुराने कागज पर धुंधली लाइनें हैं। इन मार्गों पर बने स्टेशन अब खंडहर हैं। इन नक्शों की तुलना करके आप देख सकते हैं कि देश कितना बदल गया है। प्राथमिकताएं बदल गई हैं और उनके साथ ट्रेनों के रास्ते भी। धनुषकोडी स्टेशन की 1960 के दशक की एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर की कल्पना करें। आपको एक साफ प्लेटफॉर्म दिखता है। एक ट्रेन इंतजार कर रही है। लोग व्यस्त हैं, घूम रहे हैं। जीवन और गतिविधि है। स्टेशन का साइन साफ और गर्व से खड़ा है। अब उसी जगह की आज की तस्वीर देखें। यह एक चौंकाने वाला विरोधाभास है। प्लेटफॉर्म टूटा हुआ है और रेत में दबा हुआ है। इमारत एक खंडहर है, छत नहीं है। पटरियां और जंग लगी हुई हैं और मुश्किल से दिखाई देती हैं। जो बचा है वह बस संरचना का भूत है। यह तुलना सिर्फ क्षय नहीं दिखाती, यह एक विनाशकारी चक्रवात की कहानी बताती है। यह एक त्रासदी की एक दृश्य कहानी है जिसने एक शहर को नक्शे से मिटा दिया। आइए यही बेगुनाकोडोर के लिए भी करें। एक पुरानी तस्वीर एक साधारण कार्यात्मक ग्रामीण स्टेशन दिखा सकती है। एक स्टेशन मास्टर प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। कुछ ग्रामीण ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। यह शांतिपूर्ण और सामान्य दिखता है। अब उसके परित्यक्त होने के वर्षों की एक तस्वीर देखें। स्टेशन जंगली झाड़ियों से ढका हुआ है। दीवारें दागदार और टूट रही हैं। प्लेटफॉर्म खाली है और दिन के समय में भी डरावना लगता है। यह दृश्य परिवर्तन डर की कहानी बताता है। यह दिखाता है कि एक कहानी, एक किंवदंती किसी जगह को शारीरिक रूप से कैसे बदल सकती है। स्टेशन तूफान से नहीं गिरा, बल्कि एक कहानी से गिरा। तस्वीरें मानवीय विश्वास और डर की शक्ति दिखाती हैं। ये पहले और बाद की तस्वीरें सिर्फ दिलचस्प तुलनाएं नहीं हैं, वे ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। वे समय के प्रवाह को दर्शाती हैं। वे हमें दिखाते हैं कि हमने क्या खोया है। आप क्षय की प्रगति देख सकते हैं। आप प्रकृति को अपनी जमीन वापस लेते हुए देख सकते हैं। आप मानवीय निर्णयों और प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को देख सकते हैं। ये तस्वीरें एक शक्तिशाली अनुस्मारक हैं कि इतिहास हमारे चारों ओर है। यह उन खंडहरों में है जिनसे हम गुजरते हैं। हमें बस रुकने और ध्यान से देखने की जरूरत है ताकि हम उस कहानी को देख सकें जो वे बता रहे हैं। एक व्यस्त रेलवे लाइन शांत क्यों हो जाती है? एक स्टेशन भूतिया क्यों बन जाता है? ईमानदारी से कहूं तो इसके कई कारण हैं। यह हमेशा भूतों या साइक्लोनों के बारे में नहीं होता। आप जानते हैं, अक्सर कारण व्यावहारिक और आर्थिक होते हैं। मुख्य कारणों में से एक आर्थिक परिवर्तन है। कई रेलवे लाइनें अंग्रेजों द्वारा संसाधनों के परिवहन के लिए बनाई गई थीं, जैसे उदाहरण के लिए खानों से कोयला या बागानों से चाय ले जाने के लिए। जब ये खाने बंद हो गईं या बागान कम लाभदायक हो गए तो रेलवे लाइनों का, ठीक है, उनका उद्देश्य खो गया। इन मार्गों पर ट्रेनों को चलाना अब आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं था, तो ट्रेनें आनी बंद हो गईं और स्टेशनों को छोड़ दिया गया। एक और बड़ा कारण नए मार्गों का निर्माण है। जैसे जैसे तकनीक में सुधार हुआ, रेलवे ने बेहतर और छोटे रास्ते खोजे। नई ब्रॉड गेज लाइनें बनाई गईं, जिन्होंने पुरानी मीटर गेज मार्गों को बाईपास कर दिया। पुराने मार्ग निरर्थक हो गए और यातायात नई तेज लाइनों पर चला गया। पुराने स्टेशनों को पीछे छोड़ दिया गया, जैसे पुरानी राजमार्गों को भूल जाते हैं जब एक नया एक्सप्रेसवे बनता है। यह प्रगति का एक हिस्सा था, लेकिन इसने परित्यक्त पटरियों और स्टेशनों का एक निशान छोड़ दिया। ये स्थान विकास के शिकार बन गए। यात्रा के एक पुराने
धीमे तरीके की खामोश याद दिलाते हैं। प्राकृतिक आपदाएं, जैसा कि हमने धनुषकोडी के साथ देखा, एक और शक्तिशाली कारण है। बाढ़ पुलों और पटरियों को बहा सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन स्थायी रूप से मार्गों को अवरुद्ध कर सकते हैं। इन लाइनों को फिर से बनाना बहुत महंगा और ईमानदारी से कहूं काफी मुश्किल हो सकता है। कभी कभी अधिकारी यह तय करते हैं कि लागत या जोखिम के लायक नहीं है, तो लाइन को आधिकारिक तौर पर छोड़ दिया जाता है और उस मार्ग पर स्टेशनों को क्षय होने के लिए छोड़ दिया जाता है। प्रकृति, जिसे कभी पटरियों का निर्माण करके जीता गया था, अपने क्षेत्र को वापस ले लेती है। यह मनुष्य और प्रकृति के बीच एक निरंतर युद्ध है और कभी कभी प्रकृति निर्णायक रूप से जीत जाती है। अंत में सामाजिक और राजनीतिक कारण भी हैं। कभी कभी एक स्टेशन को कम यात्रियों की संख्या के कारण बंद किया जा सकता है। यदि बहुत कम लोग किसी स्टेशन का उपयोग करते हैं तो यह रेलवे के लिए एक वित्तीय बोझ बन जाता है और स्टेशन को बंद करना एक व्यावहारिक निर्णय बन जाता है। कुछ दुर्लभ मामलों में, जैसे बेगुन को डोर, डर और अंधविश्वास परित्याग का कारण बन सकते हैं। कहानी इतनी मजबूत हो गई कि इसने अधिकारियों को स्टेशन बंद करने के लिए मजबूर कर दिया। तो कारण जटिल हैं। वे पैसे, प्रगति, प्रकृति और यहां तक कि मानव मनोविज्ञान का मिश्रण है। प्रत्येक भूतिया स्टेशन का अपनी चुप्पी का अपना अनूठा कारण है। इन परित्यक्त रेलवे लाइनों पर यात्रा विविध और शानदार परिदृश्यों के माध्यम से एक यात्रा है। ये पटरियां आधुनिक राजमार्गों की तरह नहीं बनी थीं। वे जमीन के घुमावों का पालन करती थीं। वे ऐसी जगहों से गुजरती थीं जो अब दूरस्थ और अछूती हैं। एक घनी जंगल से होकर गुजरने वाली एक भूली हुई पटरी की कल्पना करें। पेड़ पटरियों पर एक हरी सुरंग बनाते हैं। सूरज की रोशनी मुश्किल से अंदर आ पाती है। एकमात्र आवाजें पक्षियों की पुकार और पत्तों की सरसराहट हैं। इन पटरियों पर चलना ऐसा लगता है जैसे आप एक खोई हुई दुनिया की खोज करने वाले एक खोजकर्ता हैं। यह शहर के शोर से दूर समय में पीछे की यात्रा है। इनमें से कुछ लाइनें विशाल खुले ग्रामीण इलाकों से होकर गुजरती हैं। वे खेतों और घास के मैदानों को पार करती हैं। वे ऐसे नींद भरे गांवों से होकर गुजरती हैं जहां समय ठहर गया लगता है। इन गांवों में पुराना रेलवे स्टेशन अक्सर सबसे महत्वपूर्ण खंडहर होता है। यह एक ऐसी जगह है जहां बूढ़े लोग इकट्ठा होते हैं और अतीत की कहानियां साझा करते हैं। पटरियां आपको एक सूखे नदी के किनारे या एक विशाल खाली मैदान से होकर ले जा सकती हैं। परिदृश्य कच्चा और सुंदर है। यह भारत का एक ऐसा पहलू है जिसे आप मुख्य राजमार्गों या व्यस्त ट्रेन मार्गों से नहीं देखते हैं। यह जमीन के साथ एक गहरा संबंध है। इनमें से कई पुरानी लाइनें पहाड़ी क्षेत्रों में बनी थीं। पर्वतीय रेलवे के बारे में सोचें। उनके कुछ पुराने परित्यक्त खंड शानदार हैं। पटरियां पहाड़ों के किनारों से चिपकी हुई हैं। वे नीचे की घाटियों के लुभावने दृश्य प्रस्तुत करती हैं। इन पटरियों का अनुसरण करने का मतलब है हाथ से खुदी हुई सुरंगों से और ऊंचे मेहराबदार पुलों पर चलना। ये संरचनाएं पुरानी इंजीनियरिंग के चमत्कार हैं। वे सरल औजारों और अपार प्रयासों से बनी थीं। एक अंधेरी लंबी सुरंग से गुजरना एक डरावना अनुभव हो सकता है। एक खाई के ऊपर एक अकेले पुल पर खड़े होकर आपको रोमांच होता है। ये सिर्फ पटरियां नहीं हैं, ये पहाड़ों में खुदे हुए रोमांच हैं। इन मार्गों की अनूठी विशेषताएं ही उन्हें इतना खास बनाती हैं। आपको भाप इंजनों के लिए एक पुराना पानी का टावर मिल सकता है जो अब बेलों से ढका हुआ है, या एक भूला हुआ सिग्नल पोस्ट हमेशा लाल पर अटका हुआ। ये छोटे विवरण यात्रा के चरित्र को जोड़ते हैं। प्रत्येक परित्यक्त लाइन का अपना अनूठा परिदृश्य और अपनी अनूठी विशेषताएं हैं। धनुषकोडी के रेतीले तट से लेकर मध्य भारत के जंगलों तक
ये भूले हुए रास्ते देश को एक नई रोशनी में देखने का अवसर प्रदान करते हैं। वे भारत के जंगली बेकाबू दिल में एक रोड ट्रिप है, एक ऐसी यात्रा जो चुनौतीपूर्ण और पुरस्कृत दोनों है। इन भूतिया स्टेशनों को सही मायने में समझने के लिए आपको स्थानीय लोगों से बात करनी होगी। उनकी कहानियां आधिकारिक रिकॉर्ड में नहीं मिलती, वे पीढ़ियों से चली आ रही हैं। ये कहानियां तथ्य, डर और लोक कथाओं का मिश्रण हैं। आइए कल्पना करें कि बेगुनकोडोर के पास एक गांव में एक बूढ़े व्यक्ति से बात कर रहे हैं। वह आर्थिक कारणों के बारे में बात नहीं करेगा, वह आपको भूत के बारे में बताएगा। वह कह सकता है, मेरे पिता ने उसे देखा था, एक सफेद साड़ी में एक महिला पटरियों पर तैरती हुई, उसकी आंखें खाली थीं। उसके बाद वह रात में कभी स्टेशन के पास नहीं गया। ये व्यक्तिगत खाते किंवदंती को वास्तविक महसूस कराते हैं। इन कहानियों में अक्सर चेतावनियां होती हैं। एक मां अपने बच्चे से कह सकती है, पुराने सुरंग के पास मत खेलो। एक ब्रिटिश इंजीनियर उसके निर्माण के दौरान वहां मर गया था। उसकी आत्मा अभी भी अंदर भटकती है, अपनी खोई हुई हेलमेट की तलाश में। इन कहानियों का एक उद्देश्य होता है, वे बच्चों को खतरनाक टूटती हुई संरचनाओं से दूर रखते हैं, लेकिन वे इन जगहों के लिए एक गहरी जड़ें जमाए हुए डर और सम्मान भी पैदा करते हैं। स्थानीय लोग परित्यक्त स्टेशन नहीं देखते, वे एक भूतिया जगह देखते हैं, एक आत्मा वाली जगह। यह विश्वास उनके दैनिक जीवन का एक हिस्सा है। यह उनके पिछवाड़े में खंडहरों के साथ उनके रिश्ते को आकार देता है। कभी कभी कहानियां भूतों के बारे में नहीं होती, बल्कि अजीब घटनाओं के बारे में होती हैं। जंगल में एक परित्यक्त पटरी के पास एक स्थानीय व्यक्ति एक अलग तरह की कहानी साझा कर सकता है। ट्रेनें बहुत पहले रुक गईं, वह कह सकता है, लेकिन कभी कभी चांदनी रात में आप अभी भी आवाज सुन सकते हैं। एक ट्रेन की सीटी की आवाज जंगल के गहरे अंदर से आती हुई, लेकिन वहां अब कोई पटरी नहीं है। प्रेतवाधित आवाजों की ये कहानियां आम हैं। क्या वे सिर्फ हवा हैं या कुछ और? स्थानीय लोगों का मानना है कि यह जगह की याददाश्त है, अतीत की एक गूंज जो मरने से इनकार करती है। ये बातचीत स्थानीय संस्कृति के बारे में बहुत कुछ बताती है। वे दिखाती हैं कि लोग उन चीजों को कैसे समझते हैं जिन्हें वे समझा नहीं सकते। परित्यक्त स्टेशन गांव की कहानी में एक चरित्र बन जाता है। यह स्थानीय भूत का घर है, रहस्य की एक जगह, युवा लड़कों के बीच हिम्मत दिखाने का एक स्थान। ये फुसफुसाहट और कहानियां भूतिया स्टेशन की आत्मा है। वे इसे उसके भौतिक क्षय से परे जीवन देती हैं। वे लोहे और पत्थर की कहानी में मानवीय तत्व हैं। इन स्थानीय आवाजों के बिना किसी भी भूतिया स्टेशन की कहानी अधूरी होगी। यह उनका डर और उनकी लोक कथाएं हैं जो किंवदंती को जीवित रखती हैं। ये परित्यक्त स्टेशन सिर्फ भौतिक खंडहर नहीं है, वे हमारी संस्कृति और लोक कथाओं का हिस्सा बन गए हैं। वे सिर्फ भूतिया जगह नहीं हैं, वे प्रतीक हैं। वे अतीत, अज्ञात और उन चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें हमने खो दिया है। जरा सोचिए, कितनी हॉरर फिल्में या कहानियां एक परित्यक्त रेलवे स्टेशन या अकेली पटरी पर सेट की जाती है। यह एक क्लासिक ट्रोप बन गया है। खाली प्लेटफॉर्म, अंधेरी सुरंग, शांत प्रतीक्षालय, ये शक्तिशाली चित्र हैं जो तुरंत सस्पेंस और डर की भावना पैदा करते हैं। इन स्टेशनों ने हमारी कल्पना को प्रेतवाधित किया है। स्थानीय लोक कथाओं में ये स्टेशन अक्सर महत्वपूर्ण स्थल चिन्ह बन जाते हैं। वे सिर्फ बचने के लिए जगहें नहीं हैं, कभी कभी वे अजीब अनुष्ठानों की जगहें बन जाते हैं। लोग वहां रहने वाले माने जाने वाले आत्माओं को शांत करने के लिए प्रसाद छोड़ सकते हैं। स्टेशन की कहानी स्थानीय किंवदंतियों और मिथकों के ताने बाने में बुनी जाती है। एक भूतिया स्टेशन
एक दुखद प्रेमी या एक शापित खजाने के बारे में एक पुरानी लोक कथा से जुड़ा हो सकता है। यह क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा बन जाता है। स्टेशन की कहानी बाहरी लोगों को उनके शहर या गांव की एक अनूठी विशेषता के रूप में बताई जाती है। ये जगहें कलाकारों, लेखकों और फिल्म निर्माताओं को भी प्रेरित करती हैं। इतिहास, त्रासदी और रहस्य का मिश्रण प्रेरणा का एक शक्तिशाली स्रोत है। एक कवि प्लेटफॉर्म की चुप्पी के बारे में लिख सकता है। एक चित्रकार खंडहरों की भयानक सुंदरता को पकड़ने की कोशिश कर सकता है। एक फिल्म निर्माता उस स्थान का उपयोग नुकसान और स्मृति के बारे में एक कहानी बताने के लिए कर सकता है। इस तरह भूतिया स्टेशन जीवित रहते हैं। वे कला और साहित्य में पुनर्जन्म लेते हैं। उनकी कहानियां बताई जाती हैं और फिर से बताई जाती हैं, जिससे व्यापक दर्शकों तक पहुंचती हैं। वे सिर्फ एक स्थानीय किंवदंती नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चेतना का हिस्सा बन जाती हैं। इन स्टेशनों का सांस्कृतिक प्रभाव महत्वपूर्ण है। वे एक अलग समय की याद दिलाते हैं, भाप इंजनों और धीमी यात्राओं का समय। वे हमें एक ऐसे अतीत के लिए उदासीन बनाते हैं जिसका हमने शायद कभी अनुभव भी नहीं किया हो। वे हमारी औद्योगिक विरासत का हिस्सा हैं। वे भारतीय रेलवे के विकास की कहानी बताते हैं, जो आधुनिक भारत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। लेकिन वे प्रगति के गहरे पक्ष की कहानी भी बताते हैं। वे चीजें जो पीछे छूट जाती हैं और भुला दी जाती हैं। वे सिर्फ भूतों से ही नहीं, बल्कि उस याद से भी प्रेतवाधित हैं जो वे कभी थे। तो इन खामोश स्मारकों का भविष्य क्या है? जैसे जैसे समय बीतता है, वे क्षय होते रहते हैं। जल्द ही धूल के अलावा कुछ नहीं बचेगा। क्या हमें उन्हें गायब होने देना चाहिए या हमें उन्हें बचाने की कोशिश करनी चाहिए? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक तरफ ये सिर्फ पुरानी असुरक्षित इमारतें हैं, लेकिन दूसरी तरफ वे हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे सिर्फ रेलवे स्टेशन नहीं हैं, वे ईंटों और स्टील से बनी कहानियों की किताबें हैं। दीवार में हर दरार एक वाक्य है, हर जंग लगी पटरी एक पैराग्राफ है। उन्हें खोने का मतलब है हमारी कहानी का एक हिस्सा खोना। इन जगहों को संरक्षित करना आसान नहीं है, लेकिन संभावनाएं हैं। इनमें से कुछ परित्यक्त स्टेशनों को संग्रहालयों में बदला जा सकता है। धनुषकोडी में एक संग्रहालय की कल्पना करें जो चक्रवात और खोए हुए शहर की कहानी बताता है। यह एक शक्तिशाली स्मारक होगा। कुछ मनोरम परित्यक्त मार्गों को विरासत पैदल या साइकिल ट्रेल्स में बदला जा सकता है। यह सुंदर परिदृश्य और पुराने पुलों और सुरंगों की रक्षा करेगा। यह लोगों को इस इतिहास का सुरक्षित और अनोखे तरीके से अनुभव करने का मौका देगा। यह संरक्षण का एक ऐसा रूप है जो जगह को एक नया जीवन देता है। भले ही हम उन सभी को फिर से विकसित न कर सकें, हमें कम से कम उन्हें दस्तावेज करना चाहिए। हमें कहानियों, तस्वीरों और नक्शों को इकट्ठा करने की जरूरत है। हमें स्थानीय लोगों की यादों को रिकॉर्ड करने की जरूरत है, इससे पहले कि वे हमेशा के लिए चले जाएं। यह इतिहासकारों, फोटोग्राफरों और कहानीकारों का काम है। एक डिजिटल संग्रह बनाकर हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए इन जगहों की याददाश्त को संरक्षित कर सकते हैं। वे रेलवे के इतिहास, लोगों की कहानियों और भूतों की किंवदंतियों के बारे में जान सकते हैं। यह सुनिश्चित करने का एक और तरीका है कि ये स्टेशन पूरी तरह से भुला न जाए। अंत में यह आपके लिए एक आह्वान है। अगली बार जब आप यात्रा करें तो इतिहास के इन भूले हुए टुकड़ों पर नजर डालें। हो सकता है कि आपके अपने शहर के पास कोई परित्यक्त पटरी या स्टेशन हो। जाइए, उसे एक्सप्लोर कीजिए, सुरक्षित रूप से। बेशक स्थानीय लोगों के पास साझा करने के लिए जो कहानियां हैं, उन्हें सुनें, तस्वीरें लें, इसके बारे में लिखें, अपनी खोजों को साझा करें। जितना अधिक हम इन जगहों के बारे में बात करेंगे, उतना ही अधिक हम उन्हें महत्व देंगे। इतिहास सिर्फ संग्रहालयों और किताबों में नहीं है, यह हमारे चारों ओर है।
इन सुंदर क्षय होते खंडहरों में। आइए हम अपने अतीत के इन भूतों की सराहना और सुरक्षा के लिए मिलकर काम करें। उनकी कहानियों को सुना जाना चाहिए।